आदाब, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत ने पहलगाम का बदला आतंकी स्ट्राइक करके क्या लिया, पाकिस्तान बौखला गया। बता दें आपको कि पाकिस्तान ने अपने 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत वह बर्दाश्त नहीं कर सका। यही वजह है कि कल शाम उसने अपने नागरिकों, जी हाँ, हमारे नागरिकों को, आम नागरिकों को, निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और लेकिन वह सफल नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर से लेकर अमृतसर, पठानकोट और जैसलमेर तक दुश्मन की नजर हर एक पर थी, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम सुदर्शन के आगे वह टिक नहीं सका और उसे मुंह की खानी पड़ी। लद्दाख, जम्मू से लेकर भुज तक भारत के दर्जनों शहरों पर पाकिस्तान ने हमास स्टाइल में हवाई हमले किए और जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। भारत के निर्दोष निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की सभी मिसाइल, स्वार्म और कामिकाजी ड्रोन्स को मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान की 8 मिसाइल और 50 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान की एयर डिफेंस ध्वस्त। भारत ने दुश्मन के 2 F-16, 2 JF-17 और एक एयर कमांड कंट्रोल अवाक्स मार गिराया। पाकिस्तान को 1971 और 1999 से ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के 3 पायलट्स को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश लगातार जारी है। पाकिस्तानी डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने 2 JF-17 मार गिराए जाने की बात स्वीकार की है। बता दें आपको कि भारतीय नौसेना ने कराची, वायुसेना और थल सेना ने जवाबी हमले करते हुए इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में भारी तबाही मचाई। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने लाहौर, सियालकोट समेत कई शहरों पर ड्रोन से अटैक किया। भारत के अटैक में लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया। पाकिस्तान पर केवल आसमान ही नहीं बल्कि समंदर से भी कहर बरपाया जा रहा है। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया है। इंडियन नेवी ने समुद्री हमले में कराची पोर्ट पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। बताया भी जा रहा है कि हमले में कराची बंदरगाह भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के बढ़ते तनाव को देखते हुए INS विक्रांत को अरब सागर में तैनात कर रखा था। उधर पाकिस्तान चारों तरफ घिर गया। बलूचिस्तान के एक बड़े हिस्से पर BLA के कब्जे करने का दावा किया। BLA ने कहा कि पाकिस्तानी फौज चौकियां छोड़कर भाग गई है। खास बात यह है कि PM मोदी रात भर हालात की जानकारी लेते रहे और PM मोदी को INS से अजीत डोभाल ने पल पल की जानकारी दी। भारत ने कूटनीति भी जारी रखी है और भारत ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से भी बात की है। सभी ने आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन किया। अमेरिकी विदेश मंत्री JD वेंस ने कहा कि भारत को आतंकियों के खिलाफ हमलों से नहीं रोका जा सकता। वेंस ने पाकिस्तान से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की है, जिसमें कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करना बंद करे। वहीं UN ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ा और भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाइयों को रोकने से इनकार किया। बता दें आपको कि जो हुआ कल और जो अभी भी हो रहा है वो वाकई पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया जा रहा है। आतंकवाद को सबक सिखाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का हमला, तमाम जो हमले किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से वो नाकाम कर दिए गए। भारत के 12 शहरों को निशाना बनाया जा रहा था। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और हवा में ही तमाम जो हमले किए गए थे, तमाम जो मिसाइलें छोड़ी गई थी, उसको खत्म कर दिया, उसको पूरी तरह से उड़ा डाला। बता दें आपको कि भारत ने पाकिस्तान के 8 मिसाइलों को मार गिराया।
भारत ने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान पर आतंक आसमान से भारत, आपको बता दें कि पाकिस्तान पर आसमान के बाद अब समंदर से भी कहर बरपाया जा रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में भारी तबाही है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पीसी थपलियाल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ नीलेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत थपलियाल जी आपके साथ ही करते हैं। सर किस तरह से इसे देखते हैं, और अब चारों तरफ से क्या पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है? चाहे हवा की बात करें, आसमान की बात करें, धरती की बात करें, या फिर समंदर की बात करें, चौतरफा घिरा हुआ है पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान पे कोई अटैक नहीं करना चाह रहे। हमारा ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर चालू है, और जो हमने पहलगाम का बदला लेने के लिए आतंकवादी संगठनों पे हमला किया था, उनके कैंप्स को नेस्तनाबूद करने के लिए, लेकिन जब हमने पाया कि उनके जनाजे में तमाम आर्मी के अधिकारी और आर्मी वहां की शामिल हो रही है, तो हमको लगा कि हैंड टू ग्लोव हैं आर्मी और आतंकवादी। और इस तरह उनका जब रवैया, उनका जो नापाक इरादे जब हमने देखे कि वे हमारे सिविलियन इंस्टॉलेशन में पुंछ क्षेत्र से हमला करने लग गए, इसके बाद जबकि हमने ऐलान किया था, सारे विश्व को विश्वास में लेते हुए हमने आतंकवादियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा था, और वो अभियान को पाकिस्तान नहीं पचा पाया। तो उसके बदले में हमने जिस तरह का एक्शन करना था किया है। हमने पूरी तौर से उनका एयर डिफेंस सिस्टम है जो लाहौर में था, उसको ध्वस्त कर दिया। उनके जो टारगेट, उन्होंने हमारे 15 शहरों को टारगेटेड किया था, उस तमाम टारगेटेड शहरों पे जो उनकी मिसाइलें आ रही थी, उन तमाम 15 एक साथ हमने उनको डिफ्यूज किया, नाकाम किया। और कल रात से हमने जब जिस विक्रांत ने तहलका मचा दिया था 1971 की लड़ाई में, और ढाका के बगल में बैठकर जो तबाही बांग्लादेश में उस समय हमने विक्रांत के माध्यम से की थी, वो विक्रांत अब कराची के बगल में बैठकर पूरी तौर से कराची को बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया है। अब पाकिस्तान के चिथड़े करने का वक्त आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से। इसलिए हवाई और धरती से और समुद्र से तीनों जगह से हमने घेराबंदी कर दी है, और बहुत नजदीकी, बहुत जल्दी हम उसको सरेंडर की स्थिति में लाएंगे, और वो निश्चित तौर से घुटने टेकते हुए नजर आएगा, क्योंकि उनकी राजनीतिक जो स्थिति है वो बहुत कमजोर है। हमें सुनने में आया है कि वहां की राजनीतिक जो पावर है वो इस जनरल को कुर्सी से फेंकना चाहती है। उसके जो ये नापाक इरादे इन आतंकवादी संगठनों से अजीज आ चुका है पाकिस्तान, उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है। लेकिन आर्मी का जो प्यार इन आतंकवादी संगठनों से है, उससे वहां की जो सिविल राजनीति है वो भी परेशान है। और इस तरह से हर क्षेत्र से, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे डिप्लोमेटिक स्थिति हो, और चाहे वहां की जो आर्मी की जो स्थिति है, उस तमाम स्थितियों में हमने अपने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब इस अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं संभलता तो निश्चित तौर से युद्ध का ऐलान किया जाएगा, और पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का। ठीक है नीलेश जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, अगर नहीं मानता पाकिस्तान तो युद्ध का ऐलान किया जाएगा, लेकिन मुझे ये बताइए क्या ये घोषित युद्ध इसे कहा जा सकता है? यहाँ तो वहां से अगर मिसाइल छोड़ी जा रही है, जवाबी कार्रवाई यहाँ से भी हो रही है। हम अपना तो कहीं ना कहीं डिफेंस करेंगे ना, अपने आप को तो बचाएंगे, अपने नागरिकों को तो बचाएंगे, तो जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो क्या इसे अघोषित युद्ध कहा जा सकता है? पहली बात। और दूसरी बात, S-400
क्या कहेंगे इसके बारे में सर, और इसका श्रेय किसको देते हैं आप? देखो, ऑपरेशन नीलेंद्र जी का मैं आती हूँ सर, मैं आ रही हूँ। नीलेंद्र जी से सवाल है। हाँ जी, नमस्कार जी। देखिए, इस समय देश के सामने एक बहुत ही अहम स्थिति है। आजकल लड़ाई के क्षेत्र में वॉर का डिक्लेरेशन, युद्ध की घोषणा हो या न हो, युद्ध की स्थिति देखी जाती है, शुरू हो जाती है जहां से कुछ भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। इस मामले को अगर हम देखें तो जब आतंकी हमला हुआ हमारे यहाँ पहलगाम में, और हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है उसके अंदर उन्होंने आतंकवाद का प्रमुख सहारा लिया एज पार्ट ऑफ देयर नेशंस पॉलिसी, ये मालूम है, इसमें कोई शक नहीं। तो यहाँ पर जब एक पूर्व नियोजित ढंग से उन्होंने टारगेट को चुना पहलगाम में, और देखा कि वहाँ असैनिक लोग हैं और पर्यटन वाले आए हुए हैं, वहां पर सुरक्षा का कोई आवश्यकता उस समय नहीं समझी गई थी। प्रशासन ने वो जगह जो थी वो वहां पर हिफाजत नहीं हो रही थी, उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाते हुए जो कार्रवाई की, और उसमें जहां पर 26 से अधिक लोग मारे गए, तो उसके बाद देश के नेतृत्व ने प्रधानमंत्री के नीचे ये फैसला किया था कि उनको इसका समुचित जवाब दिया जाएगा। और अभी आज जो हम स्थिति में है ये वो है, जबकि उनके यहाँ ऊपर से, उत्तर से लेकर के नीचे तक जो फौजी कैंप उनके, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको उस 25 मिनट की कार्रवाई में नष्ट किया गया, जो कि देश को पता है। उस समय पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए था कि क्या स्थिति है और भारत का क्या इरादा है, और क्या इस आतंकवाद की लड़ाई में भारत चुपचाप बैठने वाला है। उत्तर था साफ कि नहीं। तो यदि पाकिस्तान उस अहमियत को समझते हुए समुचित कार्रवाई करता और चुप रहता या अपनी गलती मानता, तो वहां पर बात खत्म हो सकती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश यह संयोग से आज जो स्थिति है वहां पर पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति मजबूत नहीं है, और वहां पर फौज का शिकंजा मजबूत। तो फौज, जिसमें कि ज्यादातर पंजाब के अफसरान हैं, पंजाब की फौज है, उन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने, जैसा कि आपको मालूम है, कल विभिन्न क्षेत्रों में हमारे एयरपोर्ट्स पर हमला किया, जो कि ऊपर से लेकर अवंतीपुर और श्रीनगर से लेकर के नीचे तक थे। हमारा मुस्तैदी कायम थी, और उसमें एयर डिफेंस में काइनेटिक और नॉन काइनेटिक उपायों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मंसूबों को विफल कर दिया गया। हमारे जो ड्रोन्स थे, जो S-400 का सही इस्तेमाल, जैसा कि कमांडर्स ने किया एयर डिफेंस को, उन सब जो पाकिस्तान के मंसूबे थे वो विफल रहे, और उसके साथ ही साथ लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम वो ध्वस्त किया गया। तो इससे स्पष्ट हो सकता है, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत की सेना के तीनों अंग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके पास जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, और अग्रिम सूचना देने वाला जो हमारा अर्ली एयर डिफेंस वार्निंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब अवेलेबल है, और उन सब का एक वेल कोऑर्डिनेटेड रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये करता रहेगा। इस समय हम लोग अपनी जो मुस्तैदी है, जो अलर्टनेस है, उससे छोड़ नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते। और इसी में आप ये देखना चाहेंगे कि जहां पर आवश्यकता हुई वहां पर सैनिक प्रशासन ने वो ड्रिल्स की, जिसमें कि मुस्तैदी कोऑर्डिनेटेड अगर एयर अटैक होता है तो नागरिकों को क्या करना है, किस तरह से अपनी, बिल्कुल सर, हमारी तैयारियां पुख्ता थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर, तो मेजर जनरल ये बताएं, कोई ऐसा आसार इस समय नहीं लग रहा कि पाकिस्तान इससे पीछे हटने वाला है, या उसने कोई डिक्लेरेशन, कोई घोषणा की है, वो नहीं करेगा।
तो जिस तरह से उनके जो भी प्रयास होंगे, जो भी कदम उठाए जाएंगे, हाँ। तो उनके ऊपर हमारे काउंटर मेजर्स या जवाबी कार्रवाई होगी, निगरानी जारी है। ठीक ये है, बहुत प्रशंसा, ठीक है। हर्ष और मेजर जनरल संतोष की नरेंद्र जी, बात है एक कि एक पूरा सवाल ये भी है, देश देखिए इस F-16 समय सर, सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। F-16 को मार गिराया प्रधानमंत्री के गया, साथ है और JF-17 सेनाओं का फाइटर जेट को मनोबल, मार गिराया सेनाओं गया। का मनोबल सर बहुत बड़ा है। सर जी। F-16 को मार गिराया गया, JF-17 को मार गिराया गया। ऐसे में सवाल इस बात को जी। लेकर, देखिए कहा जा रहा था पहले अमेरिका का था, लेकिन फिर बाद में ये कहा गया नहीं, ये तो चाइना का था। तो ये कितनी बड़ी देखिए, जीत इसे कही जा सकती है, इन जैसे विमानों को मार गिराना ये ध्यान में रखना S-400 है- से। ये ध्यान में रखना है कि दुनिया में जो आर्मामेंट के हथियारों की इंडस्ट्री है, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए विभिन्न स्रोतों से हथियार सेलेक्ट करके लेता है कि हमको ये चीन से अच्छा मिल रहा है, ये हमें अमेरिका से मिल रहा है, ये रूस से मिल रहा है। तो इससे प्रश्न नहीं है कि वो हथियार जो पाकिस्तान यूज कर रहा था उसका ओरिजिन चीन में था या अमेरिका में था। सवाल यह है कि उसका उपयोग भारत की सुरक्षा के खिलाफ, उसके विरुद्ध किया जा रहा था, तो उसकी विशेषता को देखते हुए हथियार को चुन करके जवाबी कार्रवाई की गई। अब जहां पर हमको उस हथियार के बारे में और जानकारी, उसके अवशेष मिलेंगे, तो ये पता चल जाएगा कि उसका ओरिजिन क्या था, कौन से विंटेज का था, कब लिया गया था। लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि जो भी हथियार और जिसकी जानकारी हमारे पास है वो यहाँ पर। लेकिन सर ये बताइए कि जैसे F-16 है या JF-17 है, थपलियाल जी के बेसिस हाँ। पर बताया जाता है, हाँ, तो उन सब हथियारों के जवाब में जो बिल्कुल माकूल हथियार होंगे उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। इसमें कोई हमें दो शक राय नहीं नहीं, होना बिल्कुल। चाहिए और देश को इसके प्रति संतोष होना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। और इसके लिए हम सब मुस्तैद हैं। ठीक है। थपलियाल जी ये बताइए कि F-16 या JF-17 जैसे जेट विमान का प्रयोग करना इस तरह की कंडीशन में, तो क्या इस तरह के विमानों का ऐसे ही प्रयोग कर दिया जाता है कि आपने ले लिया तो आप कभी भी इसका यूज कर लोगे, या फिर उस कंट्री से पहले पूछा जाता है, इजाजत ली जाती है, फिर इसका उपयोग किया जाता है? जैसे कल खबर भी आई थी कि देखिए अमेरिका ने नाराजगी भी जताई है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट करिए प्लीज। जो स्थिति इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में है वो अनडिक्लेयर युद्ध है। हाँ। यानी दोनों देशों ने जो एक नॉर्म्स होते हैं, LOC के नॉर्म्स होते हैं, उनको दोनों ने तोड़ा है इस समय। और वो तोड़ने में मजबूर किया पाकिस्तान ने, जब हमने विश्व को विश्वास में लेते हुए आतंकवादियों के खिलाफ जो कदम उठाया था हमने, उसको उसके विरुद्ध पाकिस्तान ने भारत पे अटैक करना शुरू किया था। तो इसमें जो नॉर्म्स है वो पाकिस्तान ने सबसे पहले तोड़े हैं। और F-16 प्लेन जो है पाकिस्तान के पास आज से नहीं है, 1980 से अमेरिका ने पाकिस्तान को ये F-16 प्लेन दिए थे। और 1980 में हम लोग बहुत ही चिंतित हो गए थे क्योंकि F-16 प्लेन जो है ये सी लेवल से 5 मीटर ऊपर उड़ने की इसकी क्षमता है। तो हमारे जो शिप थे हाई सीज में वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। तो इसकी काउंटर मिसाइल, इसको मार गिराने के लिए हमने 1983-84 में उसमें मैं खुद गया था, फ्रांस से इसके इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल हमने ली थी। तब जाके हमने जो बैलेंस बनाया था वो उसके आगे चलते हुए आज भी वो F-16 प्लेन अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए गए हैं। और जैसी जो 70 जो गिरा है वो चाइना के जहाज है, चाइना के फाइटर प्लेन्स हैं। और एक F-16 अमेरिका, जैसी 70 चाइना के। लेकिन जिस तरह से देखिए गिराने का सवाल वो भी क्लेम कर रहा है कई बार कि मैंने जो इनके जहाज फाइटर यहाँ पे आए थे हमने इनका राइफल गिराया, इस तरह से चलता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो सुदर्शन चक्र उसको नामित किया हुआ है हमने, और वो वास्तव में एक मजबूत कवच के रूप में
इस युद्ध में हमारे सामने उभर के आया है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने हमारे 15 शहरों को, मुख्य शहरों को टारगेट किया, तो इस सिस्टम के माध्यम से हम उसको काउंटर कर पाए। ये जो एयर डिफेंस और सर इसकी एक्यूरेसी भी अगर हम देखें तो 100% इसकी एक्यूरेसी रही, एक भी मिसाइल को इसने छूटने नहीं दिया। S-400 देखो, S-400 हमने रशिया से लिया है, हाँ। और 2018 में लिया है, हाँ। और हमसे 2 साल पहले चीन ने भी S-400 ले रखा है रशिया से, हाँ। 2 साल पहले। तो हमें चिंता थी कि कहीं चीन इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है इसको पाकिस्तान को बनाकर कहीं इसको न्यूट्रलाइज न करे, जाम न कर दे। लेकिन ये कुछ न होकर S-400 हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स, जो हमारे आर्म फोर्सेस के योग्य टेक्निकल इंजीनियर हैं, उनके माध्यम से इसको वेल मेंटेन कर दिया हुआ है। और देखिए आप, दूसरी ओर लाहौर का जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का, उसको हमें नहीं डिटेक्ट कर पाया, वो ध्वस्त कर दिया हमने। और ये जो है एक साथ इसकी 400 किलोमीटर की जो रेंज है S-400 की, ये पूरा कवच के रूप में काम करता है। और इसके जो रडार है 400 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक करना शुरू कर देता है, और जब ये रेंज में आ जाता है तो इसको हम अपने मिसाइल पावर से, एडीसी जो S-400 का मिसाइल है, उससे काउंटर करके ध्वस्त कर देते हैं। और ये बहुत ही, क्योंकि हमारे पास 3 सिस्टम है, हमने 5 प्रोक्योर किए थे, लेकिन 2 अभी रूस ने नहीं दे पाए, क्योंकि रूस खुद भी इस समय युद्ध में उलझ गया। कई देखो, जैसे राइफल भी है, अभी हमने 63,000 करोड़ का राइफल का ऑर्डर दिया है फ्रांस को, अभी आपने देखा होगा। तो हम लोगों का इरादा युद्ध का इरादा नहीं था, ये विश्व जानता है। लेकिन जब पहलगाम में ऐसे पर्यटन स्थल पे इनके नापाक इरादों के द्वारा हमारे पर्यटकों को वहां पे धर्म पूछ के मारा गया, तो भारत ने इसको गंभीरता से लेते हुए बदला लिया। और बदला को पाकिस्तान ने जिस तरह से उसका काउंटर किया, तो अब हम पाकिस्तान को छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि पाकिस्तान खुद फिरा है हमसे। बहुत ही गंभीर इशू है, और इसको हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को। भारत ने डिटरमाइन कर दिया है। और दूसरी ओर हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हम देख रहे होंगे आपकी, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने कल रात को, हमारे फॉरेन सचिव ने, फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी से बात की, इटली से बात की, ब्रिटेन से बात की। हम बिल्कुल सर, देखा सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। विदेश मंत्रालय अपने कामों में लगा हुआ था, रक्षा मंत्रालय अपने कामों में लगा था, सेना हमारी बॉर्डर पर तैनात, और जिस तरह से जल थल वायु सेना तीनों भारतवासियों को किस तरह से सुरक्षित रख रही थी, वो वाकई काबिले तारीफ है। उसके लिए तो सर पूरा देश सल्यूट कर रहा है उन्हें। लेकिन मैं सीधे मेजर जनरल नीलेंद्र जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पूरा पाकिस्तान तबाही की कगार पर है, पहले ही आर्थिक तौर पर चरमराया हुआ है। अब ये हालात पैदा कर दिए हैं पाकिस्तान ने कि भारत को खुद जवाबी हमले करने पड़े। ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि 1971 और 1999 से भी ज्यादा तबाही, बर्बादी पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है? मैं आपसे सहमत हूं कि आज की स्थिति 1971 से कहीं ज्यादा पाकिस्तान के लिए मुश्किल की है, उनके लिए चुनौती की घड़ी है। और उसका कारण यह है कि आज भी उनका जो राजनीतिक नेतृत्व है वो कमजोर है। भारत ने कूटनीतिक क्षेत्र में डिप्लोमेसी से विश्व के जितने प्रमुख देश हैं उन सबके साथ 22 अप्रैल के बाद जो हमारे यहाँ पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बारे में जो प्रमाण थे, जो एविडेंस थी, उनके साथ शेयर की। पूरी तैयारी शुरू हो गई थी। तो विश्व के सब प्रमुख देशों को पता था कि पाकिस्तान की हरकत है। उसामा बिन लादेन को जब पाकिस्तान में मारा गया था, तो उसके बाद पाकिस्तान का चेहरा वो बेनकाब हो चुका था। बिल्कुल। पूरी दुनिया को मालूम था कि ये टेरर और टेरर के सपोर्टर हैं, टेररिस्ट की मदद कर रहे हैं। इस समय भारत ने
चुन करके शुरू में उनके जो आतंकी केंद्र थे, जो ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनके जो नर्व सेंटर और नोडल पॉइंट्स थे, केवल उनको हमला किया। तो उसमें ये दर्शाया गया कि पाकिस्तान की जनता से हमारा कोई किसी तरह का दुश्मनी नहीं है, उनको हम हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं, और केवल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उनके जो टेरर कैंप्स थे वो एंगेज किए गए। लेकिन उसके बाद जो बौखलाहट उनके फौजी नेतृत्व को लगी, और फौजी नेतृत्व के बारे में पहले पता था जब उन्होंने कहा था कि कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, तो वो सामने आया जब उन्होंने आगे उसके बाद सैनिक अधिकारी देखे गए, जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। आतंकियों का वहां पर सैनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सुरक्षा वाले व्यक्ति मौजूद थे। तो इससे पूरी दुनिया को स्पष्ट हो गया कि इनको अधिकृत रूप से, खुले रूप से लीडरशिप पाकिस्तान की सपोर्ट कर रही थी। और फिर जैसा उन्होंने प्रयास किया कि हमारे एयरपोर्ट्स पर, हमारे एयर बेसेस पर हमला किया, अक्रॉस अ वाइड स्पेक्ट्रम, नॉर्थ में उत्तर से लेकर के और दक्षिण में भुज तक जो हमला किया, तो न केवल हमारा एयर डिफेंस मुस्तैदी से हिफाजत कर रहा था, लेकिन जवाबी कार्रवाई में S-400 मिसाइल से ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए उनके मंसूबे नाकामयाब कर दिए गए। तो अभी जैसा आप कुछ मिनट पहले ये बात हो रही थी कि ये हो रहा था सेना की दृष्टि से, हमारे राजनयिक प्रयास जारी थे, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको हाईएस्ट लेवल पर रक्षा मंत्री के द्वारा ब्रीफ किया जा रहा था, जिससे वो साथ में रहे। गोपनीय मीटिंग थी, उसके साथ ही साथ सिविल डिफेंस की कार्रवाई चल रही थी। आज के पेपर्स में आपने देखा कि जो विश्व बैंक है उनसे भी शिकायत की गई है कि किस तरह से जो मदद मिल रही है उसका दुरुपयोग हो रहा है, फाइनेंशियल एड का। और विश्व के जो प्रमुख लीडर हैं और जिन्होंने भारत को अप्रोच किया, उनके साथ भी बातचीत है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक वृहद मुहिम चल रही है। इसमें ये बहुत माइनर चीज होती है कि लड़ाई डिक्लेयर हुई या नहीं हुई, बल्कि ये हमारे फेवर में है कि इसको अभी भी हम एक डिक्लेयर्ड वॉर नहीं कह रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अकल आएगी और वो अपनी गलती महसूस करेगा। लेकिन पाकिस्तान का जब मैं नाम लेता हूं तो यहाँ पर इस समय ड्राइविंग सीट में कौन है? वो उनकी मिलिट्री लीडरशिप है, और मिलिट्री लीडरशिप खिसियाई हुई है, डिजेक्टेड है, मार खाई हुई है। तो इसलिए वो कुछ भी डेस्परेट अटेम्प्ट करने से बाज नहीं आएंगे। और सर, इसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है। अभी भी पाकिस्तानी जो सेना है, पाकिस्तानी आतंकी है, जो पाकिस्तानी पनाहगार है, वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि आखिर कितना बुरा हाल उनका हुआ है। अभी भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। इसको देख के यही कहा जा सकता है कि रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।